स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप की दुकान सील कर दर्ज कराई रिपोर्ट। नई थार कार सीज। भमोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर गौरव शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान देवचरा चौराहे के सहसा रोड के समीप बिक्की निवासी किशनपुर थाना बिथरी चैनपुर एलोपैथिक दवाओं से रोगियों का उपचार कर रहा था, जिसे मौके पर पकड़ लिया गया। उसके पास कोई भी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन अथवा अन्य प्रमाण पत्र नहीं मिले। डॉक्टर ने क्लिनिक सील कर पुलिस बुलाकर झोला छाप बिक्की और उसकी नई थार कार को पुलिस को सौंप दिया। भमोरा थाना प्रभारी ट्रेनी IPS विक्रम दहिया ने थार गाड़ी सीज कर डॉक्टर गौरव शर्मा की ओर से आरोपी बिक्की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। हिंदू संगठन ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने से असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन SDM औला गोविंद मौर्य को सौंपा गया। पदाधिकारियों ने कहा, हिंदुओं के पवित्र सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान हमले हो रहे हैं, वाहन जलाए जा रहे हैं। नागालैंड में मुहर्रम के दिन योजनाबद्ध तरीके से हमले किए गए। बरेली में धार्मिक यात्रा रोककर पत्थरबाजी की गई। संगठन ने समान कानून संहिता, जनसंख्या कानून, महिला सुरक्षा हेतु लव जिहाद एक्ट लागू करने व मणिपुर के दंगों में हिंदू समाज को अविलंब उनके मकान देने, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए व सरकारी नौकरी, घायलों को 50 लाख रुपए व संपत्ति का मुआवजा देने, देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या जिहादी घुसपैठियों की पहचान कर देश से बाहर निकालने की मांग की। इसके पश्चात पदाधिकारी क्षेत्राधिकारी औला से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर 28 जुलाई को औला नगर के पिज्जा हट मालिक द्वारा हिंदू संगठन पदाधिकारियों के ऊपर दर्ज कराई गई रिपोर्ट को झूठी बताकर निष्पक्ष जांच कर मुकदमा रद्द करने की मांग की। इस दौरान सुनील गुप्ता, विमल गुप्ता, पवन हिंदू, आदित्य, अवधेश मौर्य, आनंद प्रजापति, सतीश मौर्य आदि मौजूद रहे। शादी कराने का झांसा देकर हजारों की ठगी, पुलिस से शिकायत। अलीगंज के गांव बड़ा सिरसा निवासी लालता प्रसाद ने बताया कि उसने अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे हरप्रसाद लोधी की शादी के लिए रुपए एकत्रित किए थे। गांव के ही 3 भाइयों ने उसके बेटे की शादी कराने का झांसा देकर 80,000 नगद, 75,000 की लरवा अंगूठी, 5,000 के वस्त्र और 22,500 रुपए का मोबाइल ठग लिया। उसने आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने अपनी ससुराल में ले जाकर एक लड़की की गोद भराई करा दी। शादी के बारे में पूछने पर लड़की भाग गई बता दिया। उक्त तीनों भाइयों के घर विभिन्न लोगों के आने और नौकरी आदि लगवाने के नाम पर ठगे गए रुपए मांगने की बात पर उसे ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने अलीगंज पुलिस को शिकायत देकर रुपए दिलवाने व कार्रवाई की मांग की है। संदिग्ध अवस्था में मासूम की मौत के मामले में नया मोड़, नाना ने लगाया हत्या का आरोप। अलीगंज के गांव ढकिया निवासी शिव कुमार ने SSP बरेली को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने अपनी बेटी कमलेश की शादी 5 वर्ष पूर्व भमोरा के गांव नथा गौटिया निवासी दामोदर से की थी। दहेज को लेकर विवाद के चलते उसकी बेटी को ससुराली प्रताड़ित करते थे। उसकी बेटी ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसको लेकर पुनः विवाद हो गया और ससुराली बेटी को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। 31 जुलाई को उसकी बेटी को ससुराल बुला लिया गया और मंगलवार को उसकी 4 वर्षीय देवती प्रियंका उर्फ प्रभा की हत्या कर आरोप उसकी बेटी पर लगा दिया। सूचना पर वह परिवार के साथ बेटी की ससुराल पहुंचा तो बेटी के ससुरालियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। मृतका के नाना ने SSP को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। भमोरा थाना प्रभारी ट्रेनी IPS विक्रम दहिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2 पक्ष आपस में भिड़े, 6 लोग घायल। भमोरा के गांव दलीपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दी है। अजय ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसे व उसकी बुआ नीलम भाई मुनिंदर को मारा पीटा, जिससे वह तीनों घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के हरपाल ने बताया कि उक्त लोगों ने मारपीट की, जिससे वह तरुण मोरपाल घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 घायलों को मेडिकल के लिए भेजा है। विद्युत करंट से भैंस की मौत, SDM से शिकायत। औला के गांव टिकरी निवासी नथपाल सिंह ने बताया कि बुधवार की सुबह उसने अपनी भैंस घर के बाहर बांधी थी। करीब 9:30 बजे बारिश होने के कारण विद्युत पोल से करंट आ गया, जिससे उसकी भैंस की मौत हो गई। उसने बताया कि भैंस की कीमत करीब 90,000 रुपए थी। पीड़ित ने SDM को शिकायत देकर मुआवजे की मांग की है।